Hello everyone, so my name is Tanti again. This is the most important video and it's a fast revision classes. इसमें हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो हमारे 6 पूरे प्लेज हैं ब्रिटिश अमेरिकन ड्रामा के। जो 6 प्लेज हैं उसमें हमारा फर्स्ट में जिसमें हमारा आता है जो सेकंड विलियम शेक्सपियर का है, किंग्स लेयर है। और उसके बाद है हमारा G.P. सा का आर्म्स एंड द मैन है। गोल्ड स्मिथ का है सी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर है। T. एलिस का मर्डर इन द कैथेड्रल है। और टेनिसन विलियम का स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर है। और उसके बाद जो हमारा बाकी है आर्थर मिलर का है जो द प्राइस। तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरे 6 के 6 प्ले हैं। 6 के 6 प्ले की हमने फुल समरी देखी थी, सारे इनके कैरेक्टर्स देख लिए, फुल रिवीजन हो गया। अब इसके बाद आते हैं इनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इन 6 के 6 चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट इस वीडियो में आपको 6 के 6 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो वेरी शॉर्ट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारा किंग लेयर, विलियम शेक्सपियर का किंग लेयर। तो विलियम शेक्सपियर का जो किंग लेयर है ये फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले ऑफ दिस बुक। बीए थर्ड सेमेस्टर का जो है, बीए थर्ड सेमेस्टर वालों का जो है फर्स्ट प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का किंग लेयर है। तो इसकी हमने समरी जब पढ़ी थी, उस समरी में हमने क्या किया था, इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे। तो इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से अगर हम छोटा सा रिवीजन लें तो किंग लेयर जो कैरेक्टर प्ले है इसमें कौन कैरेक्टर था, एक तो खुद ही मेन किंग लेयर थे। किंग लेयर मतलब जो इसके मेन हीरो थे, ट्रेजिक हीरो, उसकी फिर 3 बेटियां थी। किंग लेयर था, किंग लेयर की 3 बेटियां थी, कॉर्नेल, रीगन और कॉर्डेलिया। कॉर्नेल का हस्बैंड एल्बनी था और रीगन का हस्बैंड कॉर्नवेल था और इसका हस्बैंड फ्रांस ऑफ किंग था, सॉरी किंग ऑफ फ्रांस था फिर, ठीक है, कॉर्डेलिया का। इसमें कैंट और ग्लॉस्टर नाम के 2 दरबारी थे। और ग्लॉस्टर का जो है, ग्लॉस्टर के 2 बेटे थे, एक था एडगर और एक था एडमंड। इसमें इतने थे। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है जो था बरगंडी। उसने क्या था, वो संवर के लिए आया था कॉर्डेलिया के लिए, उसने मना कर दिया था, है ना। तो इसमें ये इतने कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमारा किंग लेयर का था। अब इसके कुछ वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। उसमें आता है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आता है व्हेन एंड वेयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न, कि कब और कहाँ शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो जब ये किंग लेयर चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन 23 अप्रैल को 565 सॉरी इसमें 1 मिसप्रिंट था, ये है 1564 में 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1564 में क्या हुआ था, तब वारविकशायर जो है उसमें वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर है वाई डिड बेन जॉनसन से दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उन्होंने बेन जॉनसन जो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो जानते हैं, थोड़ी सी लैटिन भाषा जानते हैं और कम भाषा जानते हैं, थोड़ी सी जानते हैं ग्रीक लैंग्वेज। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्या कारण था इसको कहने का। तो ये जो है इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। तो मैं उन सभी वेरी शॉर्ट्स को 6 के 6 प्ले के वेरी शॉर्ट्स को, टोटल वेरी शॉर्ट्स को एक PDF के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी लिंक में शेयर कर दूँगी, PDF भी आपको मिल सकती है चैप्टर्स की। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसमें पूरा बुक का मैंने आपको दिया हुआ है, तो कोई कन्फ्यूजन वाला होगा ही नहीं। वीडियो में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो समझने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को सुनिए। और अगर आपको वीडियो को देखिए और अगर आपको बुक्स का पेपर पिक्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बात करते हैं कि इसके आंसर की। तो ये कह रहे हैं कि एट द एज ऑफ
13 Shakespeare studies was cut short due to the heavy debt on the family. This is the reason why Ben Jonson taunted him bitterly that he knew small Latin and less Greek. Secondly, Shakespeare was indifferent to his studies. ठीक है तो he felt the beauty of nature native village much and liked it well with the result that last his drums found a beauty of colors peace fountains clouds and country games. At last John suffered much due to poverty मतलब गरीबी and he had to leave school. ये कह रहे हैं कि वो कम उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो लैटिन और जो ग्रीक भाषा को कम जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो उनकी घर पे जो कर्ज है उसकी वजह से क्या हुआ था कर्जे की वजह से गरीबी की वजह से वो उनकी पढ़ाई घर छूट गई थी उन्होंने थोड़ी ही वो सीख पाए थे तब तक लैटिन लैंग्वेज जो है और जो आपकी ग्रीक लैंग्वेज है तो वो उसको कम सीख पाए थे इसी कारण पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण तो इसमें ये उस चीज़ के लिए बताया गया है। देन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर पब्लिश हिज फर्स्ट प्ले। उन्होंने अपना फर्स्ट प्ले जो है 1593 में, जी हाँ 1593 में उन्होंने अपना फर्स्ट प्ले जो था वो पब्लिश किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर्स राइट। तो उन्होंने ही राइट नियरली 37 प्लेज हैं जो विलियम शेक्सपियर ने अभी तक लिखे हैं। अब आता है इसमें वो कॉल्स लियर शीर फूल। तो वो कह रहे हैं कि कौन कहता है कि लियर जो है वो शीर फूल हैं। तो द फूल कॉल्स जो फूल होते हैं वही कहते हैं कि ये जो है एक शीर फूल है। जो फूल्स होंगे वही किंग लियर को एक शीर फूल की क्या देंगे संज्ञा देंगे। फिर हाउ इज किंग इम्प्रेस बाय कॉर्डेलिया। राजा जो था कॉर्डेलिया से कैसे इम्प्रेस हुआ, क्या क्या कारण था, किस टाइप से इम्प्रेस हुआ। तो when the king wakes up he doesn't recognize Cordelia at first. Thereafter he recognizes his dearest daughter Cordelia, calls her soul in paradise and he feels तो उसने क्या फील किया कि ही रेपिटेंट फॉर बीइंग अनजस्ट टू कॉर्डेलिया। उसने अनजस्ट किया है कॉर्डेलिया के साथ एंड दी नील्स डाउन्स एंड बिफोर हर उसने क्या अपने घुटने टेक कर सामने क्या करता है वो बैठ जाता है एंड मतलब माफ़ी मांगना होता है एक तरीके से। एंड आस्क फॉर पॉइजन, वो जहर के लिए क्या मांगता है उससे। एंड द डॉक्टर एडवाइज द किंग टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। वो कहता है कि डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि आप जो है अब थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो ये था उस मतलब कॉर्डेलिया ने उसका अच्छा किया, उसने तब भी उसकी सेवा करने के लिए आ गई और उसने उसको गलत समझा था तो वो थी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए वो कॉर्डेलिया से माफ़ी मांगता है और इससे वो इम्प्रेस होता है, उस बेटे उसका साथ दिया। फिर डिफाइन शेक्सपियर की जो वो थी ट्रेजेडी उसके बारे में बताना है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी क्या है। तो शेक्सपियर ट्रेजेडी में बी डिफाइंड एज अ स्टोरी ऑफ एक्सपिरेशनल क्लैमिटी। इसमें क्या है लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ मैन ऑक्यूपाइंग अ हाई पोजिशन और स्टेटस। तो द हीरो और द प्रिंसिपल सफर मस्ट बी अ मैन होल्डिंग अ लॉफी पोजिशन एंड कमांडिंग रेस्पेक्ट। ठीक है, इसमें कमांडिंग रेस्पेक्ट भी आना है एंड सफरिंग और मिसफॉर्चून कह सकते हैं मतलब मस्ट बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड सो एज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक फीलिंग्स एंड स्पेशली द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। इसमें क्या था ये ज़्यादा फियर का ये जो है फुल ट्रेजिक हो चुका था इसलिए इट कॉल्ड्स अ ट्रेजेडी। फिर है व्हाट डज द प्ले किंग लियर डिपिक्ट्स। वो कहते हैं कि कैसा प्ले जो है इन्होंने जो है डिपिक्ट किया मतलब। तो उसमें क्या आना है इसमें जो शेक्सपियर हैं वो बताते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि इज अ प्ले ये एक ऐसा प्ले है विच डिपिक्ट्स द मिसफॉर्च्यून्स और रिजल्टिंग फ्रॉम द फायर मतलब फाइनली इंटर ग्रेटिट्यूड जो है ग्रेटिट्यूड शोन टू लियर बाय हिज टू एल्डेस्ट डॉटर जो भी उन्होंने उसकी बड़ी बेटी ने दिखाया उसके प्रति। द प्ले डिपिक्ट्स नॉट ओनली द सफरिंग मेंटल एंड फिजिकल विच द ओल्ड किंग अंडरगोज बट ऑल्सो द होलसम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सफरिंग ऑन दिस कैरेक्टर्स या फिर ऑन हिज कैरेक्टर। फिर है कि इसमें हाउ डज लियर लैमेंट ओवर कॉर्डेलियाज डेथ। इसमें उन्होंने कैसे दुख अपना व्यक्त किया। तो था कॉर्डेलिया इज हैंग्ड अंडर एडमंड्स ऑर्डर। एडमंड जो कि ग्लॉस्टर का नाजायज बेटा था तो उसके ऑर्डर पे क्या किया गया
कॉर्डेलिया को फांसी देने का ऑर्डर दिया गया था, जो कि दी भी गई। इसमें है कि एंड वी सी लिया वंस अगेन दिस टाइम विद द डेथ कॉर्डेलिया, मतलब जो कॉर्डेलिया इन हिज आर्म्स एंड ही इज ग्राइफ स्ट्रिकन एंड ऑलमोस्ट क्रेजी वंस अगेन। वो फिर से क्या पागलों जैसा होने गया, जब उसने देखा कि अपनी मेरी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है सामने, तो वो क्या हो गया, पागल सा होकर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। ठीक है, फिर है इसमें कि he now appears as a most tragic figure bewailing the death of Cordelia, and he asks why a dog or a horse or a rat should have life and why she should have no breath at all. However, he has a feeling that life is returning to her, and with this feeling he himself dies also. तो वो अपने आप क्या हुआ, ऐसा सोचता था कि किसी भी तरह से उसकी बच्ची जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होती है। तो वो विलाप करते करते ही वहीं पर क्या वो भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पोर्शन में जब हम आते हैं तो 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में है कि व्हाट डू द मैडनेस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ सिम्बलिज्म। तो इसमें क्या है, द मैडनेस ऑफ द एलिमेंट्स, द प्रोफेशनल मैडनेस ऑफ द फूल, the fine madness of Edgar, and the real madness of Lear together symbolize the breakup of society and the threat to the universe itself under the impacts of ingratitude and treachery। तो इसमें क्या है, इसमें पूरे मैडनेस के डिफ्रेंशिएट बताया गया। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा 11 में कि इस जस्टिस जो है इस जस्टिस एन इम्पोर्टेंट थीम इन किंग लियर, की जो जस्टिस है वो क्या इम्पोर्टेंट थीम होगा किंग लियर में। तो इस बात पर जब बात करते हैं तो जस्टिस इज एन इम्पोर्टेंट थीम इन किंग लियर की, यस ये बात सच है। जस्टिस जो है इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में काम करता है किंग लियर में, किंग लियर जो नाटक है। ठीक है, इसमें क्या है आना है कि जो किंग लियर नाटक है, इसमें जो जस्टिस है इस ऑफ सेवरल काइंड्स लाइक मोरल जस्टिस हो, लीगल जस्टिस हो, ये सब टाइप्स हैं इसके, डिवाइन हो, पोइटिक जस्टिस हो। बिसाइड दिस फॉर्म्स ऑफ जस्टिस देयर इज आल्सो किंग लियर व्हाट में बी कॉल्ड, उसको कहते हैं मोक जस्टिस। ठीक है, तो फिर है क्वेश्चन 12, इसमें है व्हाट पर्पस, क्या पर्पस डज इमेजरी सर्व इन किंग लियर। तो इसमें क्या है, इज it serve a useful dramatic purpose as in most other plays of Shakespeare. The imagery here is exceptionally विविड, मतलब विभिन्नताओं से आता है, एंड मेक्स अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स। फिर है क्वेश्चन 13, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इमेजनरी इन किंग लियर। इसमें इमेजनरी के जो काइंड्स हैं बहुत सारे तरीके से हैं, वी कम अक्रॉस इन दिस प्ले। जब हम बात करते हैं तो एनिमल एज इमेजनरी आता है, आप अवॉइड द नॉनसेंस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड जस्ट सोसाइटिकल वॉइसेस। ओके, तो इसमें क्या है कि इमेजनरी पर्टेनिंग ऑफ टू क्लॉथ्स है, फिर इसमें इमेजनरी ऑफ सफरिंग है, इमेजनरी ऑफ पॉवर्टी है, इसमें इस टाइप्स के सारी इमेजनरीज आ जाएंगी। देन उसके बाद ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ना और पढ़ाना इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट अगर मन में लगन होती है तो सब कुछ हो सकता है। कितनी भी वॉइसेस हों हमारे आसपास में, बट हमें इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, कितनी भी शांति जगह अगर बैठ जाओ, लेकिन एवरीबडी नोज दैट आई बिलोंग टू अ विलेज, एंड उधर की साइड में जो इन्वायरमेंटल होता है वो होता है एक शोरगुल टाइप में इन्वायरमेंटल होगा। तो उस टाइप में भी हमें क्या एक सिक्वेंसली हमें किस तरीके से काम रेगुलरली कैसे अपने काम कंटिन्यू रखना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रखती है। तो इसमें है व्हाट डू द मेन, तो इसमें क्या था कि इसमें सारे हम प्लॉट्स, अब फिर 14 क्वेश्चन में जो है मेन प्लॉट्स के बारे में आएगा कि व्हाट डू द मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट डील विद इन किंग लियर। किंग लियर में सब प्लॉट जो है, मेन प्लॉट जो है उन्होंने कैसे एक साथ में क्या डील कॉम्बिनेशन कैसे किया, तो कोऑर्डिनेट करना। वेल द मेन प्लॉट इन दिस प्ले डील्स विद लियर and the misfortune that he has to face and consequence of the ingratitude of his two elder daughters. The subplot deals with the misfortune of Gloucester, which has to experience
अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनग्रेटिट्यूड ऑफ हिज बेस्टार्ड सन एडमंड। तो इसमें क्या है, दोनों के बारे में बताया गया है। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शाह। तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं। इससे क्या होता है, जब रिफ्रेश हो जाता है एकदम मेमोरी में। तो आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शाह में जो है कौन कैरेक्टर है, इसमें क्या था, रैना पेटकोफ। सब स्टार्टिंग करते हैं, पहले मेजर पेटकोफ है, एक सेकेंड, इसमें मेजर पेटकोफ है और कैथरीन पेटकोफ है। इन दोनों की बेटी रैना पेटकोफ है। इसका मंगेतर सर्जियस सारानॉफ है और इनके घर में लूका और निकोला नाम के नौकर रहते हैं और ब्लंटशली नाम का इसमें एक कैप्टन है। रीना की शादी ब्लंटशली कैप्टन से होती है, सर्जियस सारानॉफ की लूका से होती है, निकोला ऐसे बच जाता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो ये इसमें कैरेक्टर थे। अब आर्म्स एंड द मैन में होता क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन विच ईयर आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन। तो 1894 में, जी हाँ 1894 में क्या था, ये लिखी गई थी। फिर है कब और कहाँ कैसे प्ले हुआ। तो फर्स्ट प्ले जो हुआ था इसका, अब पब्लिशिंग भी हम इसको कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन जो इसका प्रेजेंटेशन होता है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो है हमारा आर्म्स एंड द मैन वॉज प्लेड ऑन द स्टेज ऑन 21 अप्रैल को 1910 में। क्या एवेन्यू थिएटर है एक इन लंदन में। तो एवेन्यू जो लंदन में थिएटर है वहाँ पर क्या हुआ था, ये पब्लिश हुआ था, ये प्लेड हुआ था। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन देयर प्ले। तो सब जानते हैं इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं और मैंने जैसे कि भी बताए थे। तो 8 कौन, मेजर पेटकोफ, कैथरीन, फिर रेना हो गई, रेना का ब्लंटशली हो गया, और सारानॉफ और लोका और निकोला। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं ये इसमें। और जो अदर पार्टिसिपेट्स में आता है, या फिर हम इसको मतलब सर्बियन आर्मी है उसका कोई भी एक कैप्टन है या कोई टीम है उसको ऐड करते हैं। तो वो उसको भी इसमें मतलब सोल्जर्स वगैरह हैं उनको भी, या फिर कोई नौकर वगैरह अदर नाइट्स को देखते हैं, तो वो इसमें हम ऐड करके वो कंप्लीट ले। वैसे 7 है इसमें, जो मेन है वो 7 है। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पर 7 आना, तो इसमें जो है यहाँ पर 7 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। देन उसके बाद आता है सेकेंड, सेवन। अब है इन विच ईयर डज द प्ले बिगिन। कब शुरू हुआ था, तो नवंबर में 1885 में। और वेयर इज पेटकोफ हाउस लोकेटेड। तो कहाँ था, इन अ स्मॉल टाउन नियर ड्रैगोमोन पासिंग में था, पास पे। ठीक है, वेयर इज रैनाज रूम। तो रैना का जो रूम था वो इज़ एट दी अपर स्टोरी, मतलब जो ऊपर वाला दो मंजिला होता है, जीरो होती है, ऑफ द हाउस। एंड रेना जो है किस टाइप में रोमांटिक, तो फॉर द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप के लिए, लव के लिए, सोल्जर के लिए, उसकी ब्रेविंग के लिए, सोल्जरिंग के लिए बहुत ज़्यादा उसका क्या था, उसके प्रति आकर्षित थी। फिर था व्हाट डज रेना थिंक ऑफ फॉर सर्जियस। तो वो सोचती कहता पुअर फिगर इन अ वॉर, कि बहुत ज़्यादा क्या मानती थी कि युद्ध में जो है वो सर्जियस ने बहुत ज़्यादा वो किया है। तो बहुत बेचारा टाइप में मतलब बहुत ब्रेव, उसके लिए वो एक हीरो वाली फीलिंग रखती थी। ये जो था उसकी उसकी जो है बेस्ट, उसकी जो है क्या एक बेस्ट परफॉर्मेंस थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात आती है कि जो व्हाट डज रेना थिंक्स ऑफ सर्जियस एज अ सोल्जर। तो रेना जो है थिंक्स सर्जियस की गटअप हुआ, ये हो गया। व्हाट इज़ रेनास परमानेंट हैबिट, क्या थी वो एक उसको एक हैबिट थी, क्या थी वो, रेना इज़ हैबिचुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस टू वॉच द ब्यूटी ऑफ स्नो एंड माउंटेन्स स्टार्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन 10 में क्या, व्हाट इज़ कैथरीन्स हैबिट। कैथरीन की क्या हैबिट थी, कैथरीन्स लाइक्स टू हैव अ डेली बाथ इवनिंग कोल्ड। अब है 11th में कि इज कैथरीन हार्श फॉर रेना। नो, कैथरीन इज नॉट हार्श फॉर रेना, रेना इज सो रादर शी इज सो पोलाइट फॉर हर डॉटर। ठीक है, विच कंट्री डज ब्लंशली बिलोंग टू। तो वह स्विट्ज़रलैंड से। फिर है ब्लंशली की रैंक क्या थी, तो कैप्टन था इन आर्मी। फिर है ब्लंशली ने जब ज्वाइन की कैसे की सर्बियन आर्मी, तो फाउंड सर्बियन आर्मी पासिंग थ्रू स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट, सो ही ज्वाइन इट। तो उसने क्या किया, उसको ज्वाइन कर लिया।
फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है 15 क्वेश्चन की, तो उसमें है कि विच नेशन डिड ब्लंचली फाइट फॉर। तो उसमें है ब्लंचली ने किस मतलब नेशन कैसे फाइट की। तो ब्लंचली फॉर सर्बियन साइड, वो सर्बियन आर्मी जो थी वो उनकी साइड से लड़ा था। ठीक है। फिर है 16 में वो ब्लंचली एज तो वो था ओवर 30 के था। फिर हाउ डिड रेना फील ऑफ सर्जिसस विक्ट्री। तो वो सोचती थी कि रेना बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर हियरिंग ऑफ सर्जिसस विक्ट्री। व्हाट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन रेनाज रूम। तो वो था सर्जिसस पोर्ट्रेट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन रेनाज रूम। एंड वाई डिड रेना सस्पेक्ट सर्जिसस ब्रेवरी। तो रेना सस्पेक्टेड सर्जिसस ब्रेवरी बिकॉज ही हैड स्टडीड बायरोन एंड पुस्किन लाइक हर। फिर है उसमें वाई डज कैथरीन चेक कि वाई डज एक सेकेंड वाई डज कैथरीन चेक रेना डेली बिफोर स्लीपिंग। तो रेना लीव्स द विंडोज ओपन एंड स्लीप लेट, सो कैथरीन ऑलवेज चेक हर रूम बिफोर गोइंग टू बेड। फिर कौन करती थी। तो कैथरीन करती थी हमेशा। इस लोग का फेथलेस टू रेना। यस, लोका जो थी फेथलेस थी रेना के लिए। वोट इज़ लोका। जो लूका थी उसका क्या था इविल हैबिट क्या थी। वो थी का स्मोक सिगरेट्स। एंड वाई डिड लूका नॉट बोल्ट द विंडो। लूका डिड नॉट बोल्ट द विंडो बिकॉज इट्स बोल्ट वॉज गॉन। बोल्ट तो खो चुका था। अब है वॉट डज रेना डू टू स्लीप। तो रेना स्टडीज टू स्लीप। रेना जो थी सोने के लिए क्या करती थी, वो पढ़ा करती थी। कुछ भी पढ़ना हो तभी सोती थी। हाउ डिड ब्लंशली जो था एंटर इनटू द रेनाज रूम। तो ब्लंशली क्लाइम्ड अप विद द हेल्प ऑफ वाटर पाइप एंड वाटर पाइप की हेल्प से वो चढ़ा एंटर इनटू द रूम ऑफ रेना पेटकॉफ। ठीक है। फिर वाई डिड रेना नॉट रन अवे आउट ऑफ रूम बिकॉज ट्राई टू रन आउट ऑफ ब्लंशली डिड नॉट लेट हर गो आउटसाइड। वैसे उसने बता दिया था कि वो उसको हार्म नहीं करेगा, तो उस वजह से उसको कोई डाउट भी नहीं था, जाने की कोई इच्छा नहीं थी कि उसको जाना भी चाहिए। 27 में चाहिए कि कैसे हमें 20। अब इसमें क्या है नेक्स्ट में कि एक सेकेंड हाउ डिड ब्लंशली थ्रिएटन रेना। हाँ, तो इसमें क्या बाय फर्स्ट पिस्टल एंड देन बाय पिकिंग हर ओन डेथ। फिर है हाउ आर यंग सोल्जर इन द बैटल। तो यंग सोल्जर्स की पिस्टल्स एंड कार्टेड्स इन बैटल्स एंड आर करेजियस। वो बहुत करेजियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं। वॉट डज ब्लंचली सेव ऑफ ब्रेवरी। तो वो कहते हैं नो मैन इज ब्रेव टू फेस डेथ। फिर होता है हाउ डज ब्लंचली डिपिक्ट्स द ओल्ड सोल्जर्स। तो वो है द ओल्ड सोल्जर कीप ग्रब इन होस्टर्स and Catrix box in a place of weapons. What does Bluntschli say of as a soldier? Bluntschli fights for solid reasons, keeps chocolates in place of Catrix. इसलिए उसने क्या कहा था, उसको चॉकलेट बॉय भी बोला था, है ना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। उसमें कहते हैं वाई डिड ब्लंशली पिक अप रेनाज कॉन एंड व्हाट डज ब्लंशली से ऑफ सोल्जर्स स्टूपिडिटी। और वाई डज रेना मैनेज टू स्टैंड ब्लंशली टू सेव। वाई डिड रेना सेव ब्लंशली। हाउ वॉज द रूसियन ऑफिसर। व्हाट काइंड ऑफ अ सोल्जर इज ब्लंशली। तो ये सारे जो हैं हमारे ब्लंशली के क्वेश्चंस हैं। इसमें व्हाट इज़ ओपेरा जो है इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या ओपेरा इज़ अ काइंड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। ये जो है एक डांसिंग का या फिर एक सिंगिंग का टाइप होता है, ना कि कोई नेम है कि अगर आप कोई व्यक्ति का नेम समझ रहे हैं। तो ये तो एक डांसिंग और सिंगिंग का जो है को कोल्ड कह देते हैं। होल्ड पेटकॉफ। तो ये जो पेटकॉफ थे, मेजर पेटकॉफ थे, वो 15 ईयर्स ओल्ड में दिए हुए हैं। ठीक, तो इनमें जो मेन क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो संभावित होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
इसमें 55 सॉरी इसमें जो है 91 क्वेश्चन है एक, जिसमें दिया है हाउ डिड ब्लनशली डिसाइड टू फाइट विद सर्जिसियस। तो उसने कैसे डिसाइड किया कि ब्लनशली डिसाइड नॉट टू किल सर्जिसियस, ही हिमसेल्फ वुड डिफीट हिम फाइटिंग ऑन फुट। ठीक है, तो उसने मारा वाला नहीं था, उसको केवल वो था। व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू सर्जिसियस। तो फॉर सर्जिसियस लाइफ इज़ फार्स। और गिव द अब्यूज विच सर्जिसियस यूज्ड अगेंस्ट रेना, टाइगर कैट। सर्जिसियस ने जो है रेना को क्या किया, रिजेक्ट किया, और क्या कहते हुए उसको कहा, टाइगर कैट। फिर से स्टूप्स टू कॉन्क्यू बाय गोल्ड स्मिथ में, इसमें क्या है, हार्ड कैसल्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस हार्ड कैसल हैं, टोनी लम्पकिन है, केट हार्ड कैसल है। ठीक है, इसका क्या है, मार्लो है, मिस नेविल जो है उसका क्या है, जॉर्ज हासिंगटन है, हास्टिंग्स है सॉरी, मार्लो के पापा भी हैं। तो ये इसमें कैरेक्टर्स हैं। अब इसके जो क्वेश्चन हैं इसमें हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं। हाउ इज से स्टूप्स कॉन्क्यूर अ मॉरल, कैसे इसका एक मॉरल है, क्योंकि ये भी तो एक इम्पोर्टेंट है ना कि किस टाइप से है, क्या है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है से स्टूप्स टू कॉन्क्यूर नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द मॉरल इशू एज अ सेंटिमेंटल कॉमेडीज, बट वी मे लुक एट द वे मिस हार्ड कैसल जो है इज स्पॉइलिंग टोनी, उन्होंने उसको बिगाड़ दिया था। ठीक, फिर इसमें आते हैं मर्डर इन द कैथयार्ड में है। इसमें क्या क्या था, थॉमस बैकेट थे, हेनरी है किंग जो है, हेनरी सेकंड किंग, 3 प्रिस्ट हैं, एक चोरस है, और कोरस है सॉरी, इसको बोलेंगे कोरस। और इसमें क्या है, ये कॉमन वुमेंस का ग्रुप है, मेंबर भी रह चुके थे। वो क्या करती हैं, प्ले करती हैं, ग्रुप ऑफ एक्टर्स इसको कह सकते हैं। वो स्टेज पर प्ले करती हैं कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन और व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कैसे क्या था, वो सब चीज़ें इसमें प्लेड की जाती हैं। 4 टेम्पटर्स हैं और 4 नाइट्स आते हैं किसके, हेनरी के, उनको मारने के लिए। इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जितने भी हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसको बहुत हेल्प करते हैं कि चैप्टर का जब हमने समरी पढ़ी होती है तो उसके बेस पर हम क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली बना लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये इसका 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, और क्या करना है, एक बार रिवाइज करना होता है बस, क्योंकि ये सब हमारी स्टोरी के अंदर इंक्लूडेड है पोर्शन। फिर अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर है, ये टेनिसन विलियम ने लिखा है। इसके अंदर क्या है, स्ट्रीट कार में एक स्टालिन था, स्टैनली, उसकी वाइफ थी स्टेला, स्टेला की बड़ी बहन थी ब्लैंच, और ब्लैंच जिससे शादी करने वाली थी या चाहती थी वो था मिच। ये इसमें कैरेक्टर है। ज़्यादा करोगे ऐड तो बस एक डॉक्टर आ जाएगा जिसने वो पोलाइटली बोलकर ब्लैंच को वो हॉस्पिटल लेके गया था बस। अब इसमें क्या है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आराम से पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है केवल। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है इसलिए दिखा दिए ताकि इनका स्क्रीनशॉट लेकर क्या हो, ये बहुत हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं द प्राइस। द प्राइस में क्या है, ये आर्थर मिलर द्वारा लिखी है। इसमें क्या है, द प्राइस जो है आर्थर मिलर ने लिखा है। इसमें बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, रुको, इसमें विक्टर है और वॉल्टर है, दोनों भाई हैं। विक्टर की पत्नी एस्थर है और इसका बेटा रिचर्ड का नाम दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है वैसे। और एक फर्नीचर डीलर है
वो है सोलोमन। 89 ईयर्स ओल्ड वृद्ध व्यक्ति है। ठीक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हमें देख लेते हैं एक बार। सोलोमन कौन है? फर्नीचर डीलर है, 89 ईयर्स ओल्ड, जो बताया था अभी। तो हेस्टर कौन है? विक्टर की वाइफ है। विक्टर वोल्टर 2 भाई हैं। ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। यही क्वेश्चन होते हैं जो हम स्टोरी में पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये सारा है, ये वाला भी है। ये जो है हमारे 23 क्वेश्चंस हो गए। किस चीज़ के? जो हमारे विक्टर वोल्टर यानी कि जो हमारा द प्राइस है, मूल्य, उस चैप्टर के। उसमें एक क्वेश्चन और हैं, 30 हैं टोटल। 30 में क्या है? तो 30 वाले में दिया हुआ है कि व्हाट डज द प्ले द प्राइस मेक अस थिंक। क्या हमें इससे मैसेज क्या मिलता है? इसका मीनिंग जो है टोटल वही है कि ये जो है हमें क्या शिक्षा दी, से सीख मिली इससे। द प्राइस मेक अस थिंक ऑफ लाइफ एंड द इवेंट्स दैट वी गो थ्रू। तो वो क्या करता है? हमारे जीवन की जितनी भी थिंकिंग्स होती है उनको बनाता है, एंड इवेंट्स जो हैं जो चल रहे हैं उनके बारे में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो skip all and avoid all these types of things, एंड ये जो हैं, ये सारे के सारे आपके 6 के 6 प्लेस जो हैं आ चुके हैं।